बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बीफ रोस्ट, वो भी प्रेशर में। बहुत ही मज़ेदार, आला मक्खन और मलाई की तरह सॉफ्ट होगा और आप बनाएंगे और फैमिली करेगी इंजॉय और आपकी हो जाएगी वाह वाह। बहुत ही मज़ेदार सा रोस्ट तैयार होगा, वो भी आसान तरकीब से। और एक ऐसा मसाला है कि आप ये रोस्ट में भी लगाएंगे और दूसरी डिशेस में भी इस्तेमाल करेंगे। वो कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरे पास है मछली का, बीफ का पीस। इस तरह आप रान का भी पीस ले सकते हैं, वो भी मछली ही होती है रान के साथ, जो हड्डी एक होती है। अगर आप मटन ले रहे हैं तो आप हड्डी को दरमियान से 2 कट के पीस करवा लेंगे ना, तो प्रेशर में रखेंगे तो वो भी आप आराम से रख सकते हो। इसके ऊपर कुछ इजाफी जो भी आपको नज़र आए, छिछड़े वगैरह, वो आप घर में आराम से उतार सकते हैं। वो किस तरह उतार सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आप पकड़ लें और हाथ से उसे छोड़े ना, और आस्ता आस्ता छुरी को तेज़ होना चाहिए। तो आप ये भी काम बड़े आराम से घर में कर सकती हैं। ये सारा काम करके इसे कर लेना है साफ़। इस तरह आप हाथ से इस पकड़ें और दूसरी साइड से हल्का हल्का छुरी लगाते जाएं तो ये बड़े आराम से उतर जाएगा। जो मेरे पास इसका बीफ का पीस है ना, उसमें हड्डी लगी हुई है थोड़ी सी, तो वो भी मैंने रहने दी है। और इसके कट जो लगाने हैं ज़्यादा गहरे नहीं लगाने, इतने लगाने हैं कि सेंटर तक जाएं, नीचे तक नहीं जाने चाहिए, नहीं तो अलग अलग पीस हो जाएंगे। फोक से भी थोड़ा बहुत इसे आप इस तरह निशान लगा लें। इससे ये होगा कि मसाला अंदर तक जाएगा और इसके जो तंद होते हैं ना, जो रेशा होता है, वो भी टूटेगा। तो उससे भी आराम से जब आप गोश्त को तोड़ेंगे तो बड़े आराम से टूटेगा और खाने में भी आसानी होती है। दूसरी साइड पे भी हल्के हल्के से कट लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाने। गहरे लगाएंगे तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने आराम आराम से हल्के कट, दूसरी तरफ दरमियान में जो दूसरा हिस्सा है वो आपने ज़रा गहरे कट लगाने हैं। बस ये आपने काम करना है। अब एक और काम करना है। फ्राई पैन को मैंने कर लिया है गरम और 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। मक्खन ले ले, वो भी अच्छा जायका आएगा। घी है तो घी भी आप ले सकते हो। मेरे पास पैन है, ये काम आप तवे पे भी कर सकते हो। तवे पे भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, पैन में भी हो जाएगा। कोई और सिल्वर का है तो उस पर भी आप इस तरह कर सकते हो। और इसे गर्म करना बर्तन को ज़रूरी है। तवा है तो तवे को भी गर्म करना ज़रूरी है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं पहले से रख रही हूँ और फुल फ्लेम कर दिया है। और इससे 5 मिनट के लिए मैंने छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी, सिर्फ हल्का सा दबा दिया है ताकि हर तरफ से अच्छा सा ये पैन के साथ लग जाए और कलर अच्छा आए। और 5 मिनट के लिए पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल फ्लेम पे मैंने इसे कुक कर लिया है। अगर फुल फ्लेम नहीं होगा तो बहुत सारा पानी होगा और पानी ड्राई करने में मुश्किल होगी, जिससे जो गोश्त का जो जायका है वो भी ख़त्म होगा। इस तरह पूरा लॉक हो चुका है इसका जायका, इसका जो फ्लेवर है, जो इसमें अपना फ्लेवर होता है, वो पानी के ज़रिए निकल जाए तो बीफ या चिकन हो, कुछ भी हो, उसका आपको जायका अच्छा नहीं मिलता। इस तरह का प्यारा सा कलर दें 5 मिनट तक के, ऐसा कलर आ जाता है। दूसरी साइड से भी 5 मिनट का कलर मैंने दे दिया है, पका लिया है। पानी बिल्कुल नहीं निकला है, इसलिए नहीं निकला कि मैंने फुल फ्लेम पे किया है। आपने भी इसी तरह करना है। साइडों से भी आप कलर दें इस तरह पकड़ के। अगर रान है तो वो उससे भी आपने बड़ी एहतियात से पकड़ के इस तरह कलर देना है। घर में तैयार कर रहे हैं तो आपने इसी तरह ही करना है। बाज़ार से करवाएं तो वो पता नहीं कैसे आपको कौन सा मसाला लगा के दें कि आपको इतना मज़ा भी नहीं आता। घर में रान भी है तो वो भी आपने इसी तरह ही समझो कि ये रान तैयार हो रही है, तो रान को भी आपने इसी तरह ही कलर देना है। अगर आप छोटे पीस ले रहे हैं तो अलग अलग बनाना चाह रहे हैं तो उनको भी आपने ऐसे ही कलर दे के मसाला लगा के, जिस तरह इसको मैंने रोस्ट करना है उसी तरह आप उसको भी कर सकते हो। अब इस पीस को ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। गरम गरम पे मसाला नहीं लगाना। तो इसके बाद तैयारी करते हैं मसाले की कि मसाला कैसे तैयार होगा, वो भी इतना मज़ेदार सा। ये 1.5 किलो के वज़न के गोश्त के लिए काफ़ी है। ये है जायफल, तीसरा हिस्सा जायफल के लिए मैंने, और जवतरी है। ये आपके सामने जितना की पीस है, थोड़ा सा बड़ा है ये इसमें गया। बादियान के फूल हैं 2 अदद। बड़ी इलायची 1 फुल साइज़ की ले लें 1, और सौंफ है 1 टीस्पून। साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। ज़ीरा 1 टेबलस्पून। और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। दालचीनी का पीस 1 बड़े साइज़ में ले लें। और ये है लाल मिर्च साबुत, तकरीबन 8 से 10 अदद डालें, या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है मिर्चें। और इसे मैंने करना है रोस्ट।
इस रोस्ट इसलिए करना है, मौसम भी आजकल नमी वाला है, जो मिर्चें हैं वो भी नहीं पिसेंगी, बाकी दूसरे जो मसाले हैं ना उनमें भी नमी होती है, उसकी सारी नमी ख़त्म करने के लिए मैंने इसे रोस्ट करना है। आपने मसाले को कलर नहीं देना, जलाना नहीं है, सिर्फ इतना हो कि हमारा मसाला जब पिसे ना बड़े आराम से पिस जाए। तो मैं आपको रोस्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, अभी इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। ये ठंडा हो चुका है और जो इसमें साबुत मसाले हैं ना, इनको आपने हाथों से तोड़ना है। बड़ी इलायची वो भी तोड़ लें, और ये जायफल है, जो भी आपके पास मोटे मोटे पीसीज हैं ना, आप इसे तोड़ते जाएं। हाथों से नहीं टूट रहा तो कुंडी डंडे में रखें और इन्हें हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो फ़ौरन ये टूट जाएंगे। फिर आप मसाला पीस लें, आसानी से मसाला पीस सकते हो। लाल मिर्चें हैं, ये भी क्रिस्पी हो चुकी हैं, ये आप भी कैंची से काटेंगे तो ज़्यादा सही है, हाथों से कटेंगी नहीं। ये है अदरक का पाउडर, आप समझ लो, या लहसुन अदरक दोनों मिक्स मैंने पाउडर इसमें शामिल किए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने उसे लहसुन का पाउडर डाला है। अगर आप पेस्ट डालना चाहें तो फिर आप बाद में जब दही में मसाला तैयार करेंगे ना, तो एक एक टीस्पून आप इसमें ज़ीरा और एक एक टीस्पून आप लहसुन अदरक का पेस्ट अलग अलग नाप करके, या 2 टेबलस्पून आप मिक्स करके भी डाल सकते हो लहसुन अदरक का पेस्ट। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। मैं 1 टीस्पून फुल भर के ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें एक ऐसा मसाला जाएगा जो कि गोश्त हो, चिकन हो, जो भी गला के बहुत मज़ेदार सा करेगा। ये है कचरी पाउडर, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये गोश्त के लिए बहुत ही बेहतरीन ये पाउडर है। आप ये ज़रूर ट्राई किया करें, जब भी कोई गोश्त वाली चीज़ गले ना तो ज़रूर लगाएँ। ये बीफ के लिए तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, अगर आपके पास मटन है तो 1 टीस्पून डाल दें, अगर आपके पास चिकन है तो हाफ़ टी स्पून आपने चिकन में डालना है। ये इनकी मिक़दार है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, लिख के भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे मसालों की तमाम लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप गलावट का कीमा तैयार कर रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून कीमे में डाल दें कचरी पाउडर। इसमें आप हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल सकते हो अगर आपके पास है, जब आप दही में मसाला मिक्स करें, या 1 टीस्पून पाउडर डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून, दोनों में से एक डालेंगे। मैं डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट, दही में शामिल करूंगी पूरे मसाले को, तो मैं हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट उसमें शामिल कर दूँगी। तमाम तरीका मैंने बता दिए, अब इसे पीस कर मैं आपको दिखाती हूँ। रोस्ट मसाला तैयार हो चुका है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मसाला मैंने ये पीसा है ना, तो उसमें मैंने इतना कलर येलो कलर डाला था, अगर आप चाहें तो उस वक्त डाल दें या इस वक्त डाल दें। मैंने पीसते हुए इसमें शामिल कर दिया था, तो ये ज़रूरी है। इससे ये होगा कि कलर देखने में रोस्ट का बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। अगर नहीं डालना चाहते कलर तो आपकी मर्ज़ी है। मसाला तैयार है मज़ेदार। आधे कप से कम मैंने दही ली है और आपने इसका पानी नहीं निकालना दही का, इससे मसाला गाढ़ा सा तैयार होगा। और मैंने इसमें जो मसाला लिया ना, ये 1.5 किलो का मैंने मसाला तैयार किया था, तो ये मेरे पास है 1.25 किलो के करीब ये बीफ का पेस्ट। तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने निकाल दिए हैं, और ये मस्टर्ड जो पाउडर था वो नहीं था मेरे पास, तो मैं पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आपने ज़रूर करना है, इसी से ही पूरा ऊपर मसाला चिपकता है और मज़ेदार रोस्ट भी बनता है। मसाला लगा रहे हैं, पेस्ट ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा होगा तो आपने इस तरह मसाला शुरू कर देना है लगाना। अगर गर्म पे लगाएंगे तो सारा मसाला अंदर से तक भी नहीं जाएगा और बह भी जाएगा। हर तरफ से मसाला अच्छा सा लगा के मैं इसमें चारों तरफ जब मसाला लगा चुकी होंगी तो मैंने इसे रखना है फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। इससे ये होगा कि ये मसाला अच्छा सा लग जाएगा। और इसके बाद एक और काम करेंगे 1.5 घंटे के बाद। अभी तैयारी नहीं हो रही इसकी बनाने की, सिर्फ इसको मैं दिखा रही हूँ कि मसाला किस तरह हमने अच्छा सा मैरिनेशन इसकी अच्छी सी करनी है। तो मसाला लग गया है, अब इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून इसके ऊपर लगाया ऑयल, और इसको आपने बहुत अच्छा सा, जिस तरह मैं हाथों से इसकी एक तरह की मसाज नहीं जैसे करते, आपने इस तरह करना है। जहाँ मैंने कट लगाए हैं वहाँ आपने अच्छा सा फिंगर से इसका मसाला अंदर तक जाना चाहिए, और ये काम आपने करना है 5 से 6 मिनट। पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़, जिससे आप रोस्ट अच्छा सा या रान तैयार कर सकें। मैंने 5 से 6 मिनट इसे हाथों से अच्छी तरह
आप समझो कि इसकी मसाज की है। अब ये रखेंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट नहीं रखेंगे तो मसाला अच्छा सा नहीं लगेगा, गलेगा भी नहीं। तो इस काम के लिए आपने इसे छोड़ देना है फ्रिज में। तो फिर मिलते हैं आपको अगले दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने तकरीबन 3 गिलास आप इसमें पानी डाल दें। मैं प्रेशर में बना रही हूँ। अगर पतीला इसकी जगह है तो पतीले में भी इस तरह आप कोई भी प्लेट रखें, नीचे एक कटोरी बड़ी सी रखें, उसके ऊपर प्लेट रख के ये पीस रख दें। मेरे पास ये प्रेशर के साथ ही मुझे ये स्टैंड मिला है स्टील का। मेरे पास प्रेशर और स्टील का ही स्टैंड है। अगर आपके पास कोई किसी किस्म का स्टैंड है तो जिस तरीके से मैंने कहा है पतीले में आप बना सकते हैं, और रान है तो रान भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। प्रेशर है तो छोटा लगे आपको तो रान के 2 हिस्से बना के इससे आप फोल्ड करके इस तरह आप छोड़ दें इसे। और अब इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन रबड़ भी इसके साथ ही होगा, और ऊपर जो उसका वेट होता है वो भी रखना है। और जैसे ही 3 से 4 सीटी चलेगी ना, इस तरह ये मैंने इसे लगा दिया ढक्कन, और 3 से 4 सीटी चलेगी तो चूल्हा कर देना आपने दम वाला, उससे ज़रा तेज़ नहीं करना। दम वाले चूल्हे पे मैंने इससे पका दिया है तकरीबन 1.5 घंटा दम पे ये पका है। ये नहीं कि आप फुल आग पे रखेंगे तो आपका प्रेशर या पतीला भी ख़राब हो सकता है। जैसे ही इसकी एक ये वेट है और ये इसका कील है। कील जैसे ही चूल्हा बंद किया, जैसे कील नीचे जाएगा तो आपने प्रेशर को खोलना है। अगर कील का ध्यान नहीं रखते ना तो इससे प्रेशर फट जाता है। ये मैंने वेट हटा दिया और कील भी इसके नीचे चले गया। अब इसका ढक्कन उतारते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। होगा तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा। और आप देख रहे हो कि कितना, शुरू में मैंने आपको दिखाया कि कितना नरम है, कैसे टूट रहा है हाथों से। और ये रबड़ मैंने इसको उतारा नहीं है। अगर आप चिकन बना रहे हैं तो रबड़ भी हटा दें और इसका वेट भी हटा दें, और बाकी वो तमाम तरीका है। और इसका टाइमिंग जो है ना तकरीबन 1 घंटा रोस्ट के लिए लगेगा। बस गोश्त बहुत अच्छा गल चुका है, और यहाँ इसका लगने का भी ख़तरा नहीं है क्योंकि ये स्टैंड पे है और ये आपके सामने है। कलर कितना अच्छा आया है। अगर लगे क्या ये चिपचिप है, आपके पास ओवन है और तो आप उसमें 4 से 5 मिनट ओवन में रखें अच्छा सा कलर देने के लिए। ऑयल कम लग रहा है तो थोड़ा सा गर्म करके ऑयल आप डाल सकते हो। और आराम से ये कैसे टूट रहा है, तो आप भी ज़रूर ये तैयार कीजिएगा। मसाला भी बहुत मज़ेदार और चटपटा सा मसाला इसका लगा है। और खाने में आप जब खाएंगे तो आप फिर मुझे आके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कैसा लगा ये रोस्ट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। ये मैं ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ, नींबू डाल रही हूँ ताकि और मज़ेदार सा इसका अच्छा जायका मिले हमें। आपने भी चाट मसाला और नींबू ज़रूर इसके साथ इस्तेमाल करना है। सैलड तो सबको पसंद है कि ऐसे रोस्ट के साथ खाया जाता है। फेसबुक पर है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।